और जितने भी देवता हैं उनका अवतार नहीं हुआ। ब्रह्मा विष्णु महेश में भगवान विष्णु ने ही हमेशा पृथ्वी पर आकर के और इस मृत्यु लोक में अवतार लिया है, और जो जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। ठीक है, उन्होंने बताया है। और भगवान भी जन्म लेकर के और मरे हैं। ठीक है, तो भगवान ने ये मत्स्य रूप में अवतार लिया था, एक बार मछली का रूप धारण किया था। ठीक है, और उसके बारे में बताऊंगा बढ़िया से। लेकिन भगवान विष्णु ने मछली का रूप धारण किया। फिर ये कछुए का रूप धारण किया था कूर्मावतार में। जब समुद्र मंथन हुआ था तब भगवान विष्णु ने कछुए का रूप धारण किया था। इनके ऊपर जो है मंदराचल पर्वत को रखा गया और बासुकी नाग से उसको लपेटा गया, और एक तरफ दानव और एक तरफ देवता ने समुद्र मंथन किया। उसको उसके नीचे पर रखने के लिए भगवान विष्णु ने कछुए का अवतार धारण किया था समुद्र में, कि हमारे पीठ पे रख करके और समुद्र मंथन करना। ठीक है, और ये हमारे बराह अवतार है। भगवान विष्णु का जो बराह अवतार हुआ था, जो बराह मतलब जो सूअर का अवतार होता है, वो भगवान विष्णु ने लिया था। जब जब राक्षसों ने जो हमारे राक्षस थे उन्होंने पृथ्वी को एक मतलब विष्ठा में छुपा दिया था, लैट्रिन में छुपा दिया, मतलब जो हम लैट्रिन करते हैं उसमें छुपा दिया था। तो भगवान विष्णु ने उसको क्या किया, अपनी नाक पर के उसको उठाया था पृथ्वी को। तो वो बराह अवतार में भगवान विष्णु आए थे। ठीक है, ये आखिरी अवतार में भगवान जो घोड़े थे भगवान ने अवतार लिया था एक बार। ठीक है, और आगे जब समुद्र मंथन से जब वो निकला था अमृत, भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप में अवतार लिया था, और मोहिनी रूप में आकर के उन्होंने अमृत को बांटा था देवताओं को, और शराब जो है राक्षसों को दिया था। ठीक है, ये यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु ने यज्ञ के समय जब एक बार यज्ञ हुआ था तो उसमें यज्ञ पुरुष के रूप में उन्होंने अवतार लिया था। फिर आगे ये धन्वंतरी भगवान जो धन की रक्षा के लिए और धन के देवता के रूप में भगवान धन्वंतरी ने अवतार एक बार लिया था। इसके बाद हम आएंगे 52 अवतार में, जो हमने अभी बताया था आप लोगों को। भगवान विष्णु ने राजा बलि को 3 पग भूमि मांगने के लिए 52 का रूप धारण किया था, और एक छोटे से ब्राह्मण का रूप धारण करके उन्होंने पूरे आकाश पाताल और पृथ्वी को नाप लिया था। ठीक है, ये हंस के रूप में अवतार एक बार लिया था उन्होंने। कोई राक्षस था, उससे बचाने के लिए भगवान विष्णु ने हंस का अवतार लिया था। फिर ये ध्रुव भगवान का अवतार लिया था, जो ध्रुव भगवान थे जिनका अवतार हुआ था। भगवान ध्रुव तारा जो दिखता है आकाश में, तो वह उन्होंने एक तपस्या की। तपस्या करने के बाद उनको आसमान में जो सबसे चमकता हुआ तारा दिखता है वो ध्रुव तारा है, उत्तर दिशा में दिखाई देता है। गुरु को दर्शन देते समय का अवतार। हाँ, और ये हमारे सनातन जो संत कुमार जो थे, ये सप्तऋषि तो ये सप्तऋषि सनत कुमार थे, 4 लोग थे। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं ये। ब्रह्मा जी के पुत्र थे, इन्होंने 4 लोगों ने किया था। नर नारायण जो भगवान बद्रीनारायण में, जो हमारा बद्री विशाल का मंदिर है उत्तराखंड में, 4 धामों में एक है, वहाँ पे नर और नारायण ने तपस्या की थी। वहीं पे बद्री विशाल का स्थान दिया गया, वहाँ विष्णु का अवतार माना जाता है। और भगवान विष्णु जब क्षीर सागर में बैठे थे तो क्षीर सागर में भगवान विष्णु का अवतार माना गया। ठीक है, और यहाँ पे भगवान विष्णु जो है ये शेष जो भगवान नाग जो है, जो भगवान लक्ष्मण जी जो है शेषनाग जो है वो शेषावतार में है, उनके ऊपर ये भगवान विष्णु विराजमान रहते हैं। और माता लक्ष्मी जो उनके कदमों में रहती हैं, और ये उनके नाभि से जो कमल निकला है उसी में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। उनके नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। देख रहे हो यहाँ पे ब्रह्मा जी नाभि से निकल रहे बराबर। और ये गज मोक्ष भगवान विष्णु ने एक हाथी को एक गजराज उसने पकड़ लिया था मगरमच्छ ने, तो उसने हाथी ने भगवान विष्णु को याद किया, तो उसको बचाने के लिए वो आगे एक बार और आकर के उसको चक्र से मारा, तो हाथी बच गई। ठीक है, और ये विठलनाथ जी हैं जो आप विष्णु के अवतार हैं। विठलनाथ जी, इनका आश्रम है दक्षिण भारत में, और यहाँ भी कई जगह इनके मंदिर हैं जो भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। नरसिम्हा अवतार जब राक्षस जो हिरण्यकश्यप और हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष थे 2 भाई, प्रहलाद के पापा। हिरण्याक्ष ने प्रहलाद के पिताजी, तो हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को छुपा दिया था वो लैट्रिन में, जिसको उन्होंने बराह अवतार में निकाला था। और ये हिरण्यकश्यप को उन्होंने प्रहलाद को मारने के लिए जब खम्भे में बांध दिया, तो उसने कहा कहाँ है तुम्हारा भगवान? तो उन्होंने कहा कि हम में तुम में खड़क खम्भ में घट घट व्यापे राम। उन्होंने कहा कि भगवान राम हर जगह में है, हमारे में भी है, तुम्हारे में भी है, और ये खंभा जो खड़ा है उसमें भी है। तो उन्होंने खंभे में बांध दिया उसको और कहा कि दिखाओ अपने भगवान को। तब
तब भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था। नीचे शरीर मानव का था और सिंह का रूप था। उसको ये था वरदान कि न दिन में मरेगा, न रात में मरेगा, न जानवर से मरेगा, न आदमी से मरेगा, न सुबह मरेगा, न शाम को मरेगा, न घर में मरेगा, न बाहर मरेगा। तो उन्होंने दरवाजे के ऊपर, दरवाजे पे ही, न जमीन पे मरेगा, न आसमान में मरेगा, आकाश में मरेगा। तो उसको अपनी जंघा पे रख करके और खड़ा था उन्होंने। तो एक तरफ उनका सिंह का अवतार था, एक तरफ मानव का। न नर था न पशु था, दोनों मिक्स थे। शाम का समय था, न रात था न दिन था, न घर न बाहर। दरवाजे पे उन्होंने बैठा दिया एकदम, जो बैठने होता है वहाँ पे, और उसका उन्होंने श्रृंगार किया था। तब उनके अंदर से जो उन्होंने उसका बताया था कि उनका जो खून है ना, वो जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। तो इतना उसमें गर्मी थी कि उसको खून को उन्होंने पी लिया था। पीने के बाद उनके अंदर इतनी गर्मी हो गई तो उन्होंने एक गूलर का पेड़ था, उसमें अपने नाखून को छुपा दिया, लगाया ऐसे। उसमें दूध निकलता है, तो दूध हमारे लिए बहुत फायदेमंद होता है। तो पूरा एकदम नीला पड़ गया वो गूलर का पेड़। तो उन्होंने कहा कि इसका क्या होगा। उन्होंने कहा कि जाओ, तुम्हें गंगा स्नान करने के बाद तुम्हारे वृक्ष के नीचे से जो भी जाएगा उसको आधा फल मिल जाएगा। तो गूलर के नीचे अगर गंगा स्नान करने के बाद कोई जाता है तो उसको आधा फल मिल जाता है। तो बहुत सारी बड़ी कहानियां हैं। ये कल्कि अवतार में अभी जो कलयुग चल रहा है, सतयुग, द्वापर, सतयुग, त्रेता, द्वापर, और ये कलयुग चल रहा है ना। तो कलयुग में भगवान कल्कि का अवतार माना गया है, और ये अवतार अभी होना है, अवतार हुआ नहीं है, ठीक है। और ये भगवान बुद्ध अवतार, जो भगवान बुद्ध देवता हैं, जानते होंगे आप लोग, जो बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग हैं उनको ये मानते हैं। तो इनका भी अवतार हुआ है भगवान बुद्ध का। भगवान बुद्ध जो बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, और वो पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने 3 महीने तक तपस्या किया और कुछ खाया नहीं पिया, कुछ नहीं। तब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। वहाँ एक स्त्री ने उनको खीर खिलाया। उसके बाद उन्होंने सारनाथ में 5 अपने शिष्यों को ज्ञान दिया था। तो ये भगवान बुद्ध हैं। कृष्ण अवतार, भगवान कृष्ण जो मथुरा, गोकुल और द्वापर के जो महाराजा थे, जो जिनको राधा कृष्ण मीराबाई ने कृष्ण कृष्ण के नाम से जपा, वो भगवान कृष्ण का अवतार हुआ। श्री राम अवतार